ओके, इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट करंट। तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है, सो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, अब इसमें लेट्स कंसीडर कि ये कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। ओके। ओके। अब इसमें ये जो कैपेसिटर है, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ जितनी भी जो अकॉर्डिंग टू जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू रहता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द सर्किट। तो अब यहाँ पे दिस वाज अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ। तो अब यहाँ पे इस सर्किट में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैक्सवेल ने ये बोला, मैक्सवेल ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उसने ये बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द करंट इन द वायर, जिसे हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। उसने बोला ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द करंट इन द वायर, जिसे हम कंडक्शन करंट बोलते हैं, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द करंट इन दिस रीजन बिटवीन द प्लेट्स, जिसे उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस तरह से उसने करंट की कंटिन्यूटी देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका कंडक्शन करंट है, उसके बाद आ गया गैप। तो उसने बोला इस गैप में जो करंट है, तो एक आपका आ गया जो वायर्स में करंट था, उसे उसने नाम दे दिया कंडक्शन करंट। और जो इन दो प्लेट्स के बीच में जो करंट था इस रीजन में, उसे इसने नेम दिया, दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस तरह से करंट की कंटिन्यूटी को उसने जस्टिफाई कर दिया। और दूसरा उसने ये बोला कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द चार्ज करंट इन द वायर, बट also because of the electric field, time varying electric field that is in between the plates। तो उसने इसको मॉडिफाई कर दिया और यहाँ पे दे दिया दिस करंट इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी। तो दिस इज द एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो इसी से जो कॉन्सेप्ट है वो निकलता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है इट इज द करंट इन द रीजन। अब कौन सी रीजन में, जहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को हम डिनोट करते हैं आईडी से। नाउ इट इज द करंट इन द रीजन, जैसे कि कैपेसिटर के केस में बिटवीन द प्लेट्स। सो इट इज द करंट इन द रीजन ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस, अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स भी चेंज होगा ड्यू टू टाइम वेरिंग electric field and hence electric flux. So this is the displacement current, and the displacement current is equal to epsilon naught times the rate of change of electric flux। ये आपका है डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें दिया है कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय अ बैटरी, जैसे कि इस केस में है। तो आपको बताना है कि जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ है वो जस्टिफाई करता है कंटिन्यूटी एंड कॉन्स्टेंसी ऑफ द करंट। तो कंटिन्यूटी तो जस्टिफाई होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है is not only because of the current in the wire but also because of the current in between the region of the uh, plates of the capacitor। अब कॉन्स्टेंसी ऑफ द करंट, अब यहाँ पे हमारे पास दो रीजन्स हैं, एक तो है इनसाइड द कैपेसिटर और एक है आउटसाइड द कैपेसिटर। तो आपको ये बताना है कि इनसाइड द कैपेसिटर और आउटसाइड द कैपेसिटर जो है वो करंट जो है वो सेम ही है। दैट विल वेरीफाई द कॉन्स्टेंसी ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो यहाँ पे हम इसको जब वेरीफाई करेंगे तो लेट मी राइट डाउन द एम्पियर मैक्सवेल लॉ। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर
मैक्सवेल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई कर दिया, विच इज म्यू नॉट टाइम्स आई सी, विच इज द conduction current because of the flow of charges, and the displacement current in the region between the plates because of the time varying electric field. तो आपको ये प्रूव करना है यहाँ पे कि जो इस सर्किट में करंट की कंटिन्यूटी और कॉन्स्टेंसी जो है वो रहेगी. नाउ अब यहाँ पे दो हमारे पास रीजन्स हैं, एक है इनसाइड द कंडक्टर और इनसाइड द कैपेसिटर एंड आउटसाइड द कैपेसिटर. तो सबसे पहले हम लेते हैं आउटसाइड द कैपेसिटर. तो देखो, आपको हर एक पॉइंट पे बताना है कि करंट जो है वो आपका सेम है. तो आउटसाइड द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के बाहर आपका, तो कैपेसिटर के जो रीजन है इन बिटवीन द प्लेट्स उसके बीच में है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट. आउटसाइड द कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट तो हो जाएगा जीरो. तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज जीरो. तो आपका जो टोटल करंट इज इक्वल टू हो जाएगा जो कि था आई सी प्लस आई डी. आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है, दिस इज इक्वल टू आई सी विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस. इसको हम रख लेते हैं वन. सो आउटसाइड द करंट, आपका करंट आउटसाइड द कैपेसिटर ये आ गया. अब इनसाइड द कैपेसिटर अगर हम देखें तो लेट्स चेक दिस इनसाइड. तो इनसाइड द कैपेसिटर कंडक्शन करंट इज जीरो. तो एक तो कंटिन्यूटी है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी तो यही वेरीफाई हो जाएगी दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ द current in the wire and the current in the region between the पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. अब इनसाइड द कैपेसिटर आपका कंडक्शन करंट जीरो हो जाएगा, टोटल करंट आपका आ जाएगा दिस इज आई सी प्लस आई डी विच इज इक्वल टू, आई सी तो जीरो हो गया, आई डी हो गया. अब इसका जो फॉर्मूला है दैट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा. नाउ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड between two plates of the capacitor is equal to, जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया. ओके, ये मैंने किया तो आपका देखो फ्लक्स आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे मैं अगर इसकी वैल्यू डालूँ डी इस दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा. सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट. तो देखो करंट इस इक्वल टू आ गया डी क्यू बाय डी टी. तो दिस इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी. अगर वन और टू देखो, अगर वन और टू देखो तो आपका करंट इज एनी टाइम जो है दैट इज इक्वल टू द, तो इनसाइड द कैपेसिटर भी जो आपका कंडक्शन करंट है दैट इज इक्वल टू द, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है दैट इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट. सो इनसाइड और आउटसाइड जो है कि जो करंट की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे जो करंट की कंडक्शन करंट इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट. तो आप इसमें लिख सकते हो हेंस, क्योंकि इनसाइड और आउटसाइड वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आई सी प्लस आई डी आप जब भी करोगे हैज़ द सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट्स ऑफ करंट, हैज़ द सेम वैल्यू at all points of the circuit. तो इससे इसकी कॉन्स्टेंसी जो है वो प्रूव हो जाती है. दिस प्रूव्स द कॉन्स्टेंसी. और कंटिन्यूटी के लिए तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ है ही आपके पास. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22.